हेलो एवरीवन। तो आज हमारा पहली यूनिट का थर्ड टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का, जिसमें हम बात करेंगे कि एक सफल उद्यमी, एक सफल एंटरप्रेन्योर, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है, कौन सी विशेषताएं आपको सफल उद्यमी बना सकती है। सबसे पहली बात तो आपके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए, एक स्किल होनी चाहिए कि आप गैप पकड़ ले मार्केट का, कि ये देख ले कि कहाँ मैं बिजनेस, कहाँ मैं स्टार्टअप शुरू कर सकता हूँ, कौन सी समस्या है जो लोगों को आ रही है, जिसे मैं यूनिक सोल्यूशन के द्वारा, जो ऑलरेडी मौजूद है उसे तो फिर आपके पास कोई क्यों आएगा, आपको यूनिकनेस डालकर, कोई इनोवेशन डालकर, कोई क्रिएटिविटी के साथ कैसे उस एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, ये पहली विशेषता होती है। इसके अलावा और 7 8 10 योग्यताएं मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिनको अगर आप ध्यान में रखें, अगर आपको कल कोई स्टार्टअप शुरू करना है, या कोई आपके पास स्टूडेंट आता है और आपसे बात करता है कि सर मुझे कोई स्टार्टअप करना है, मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, तो आप उन्हें ये सारी योग्यताएं, ये सारी विशेषताएं बता पाए। और ये सारे स्किल ऐसे हैं जो डेवलप किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उद्यमी पैदा होते हैं, ये स्किल है जो सीखा जा सकता है। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो किसी व्यक्ति को एक सफल उद्यमी बनाती है। तो चलिए चलते हैं, पीपीटी के जरिए इसे पूरा डिटेल में समझते हैं। तो चलिए समझते हैं कि सफल उद्यमियों के क्या क्या लक्षण होते हैं। एक अगर सफल एंटरप्रेन्योर है तो उसके कौन कौन से लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, हम इसे समझते हैं। तो सबसे पहली जो उसके अंदर बात होती है वो ये कि वो पैशन होता है उसके अंदर अपने काम को लेकर, उसको अपने जो भी उसको स्किल चाहिए उसे सीखने को लेकर, अपने आप को एक सफल उद्यमी बनाने के लिए उसके पास पैशन होता है। वो अपने उस काम का पूरा मजा लेते हैं, जिस काम को वो करते हैं, पैशनेट होते हैं अपने काम को लेकर। दूसरा, वो लचीलापन उनके अंदर होता है कि अगर कोई फेलियर आ गया, अगर कोई असफलता आ गई, तो उसे कैसे बाउंस बैक करना है। मतलब वो अपने तरीके बदलने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं कि फेलियर आ गया या कुछ भी हुआ और वो अपने ही बात पर लेकर रिजिड है, नहीं। उनके अंदर वो लचीलापन होता है कि कैसे बाउंस बैक करना है, कैसे मुझे इस फेलियर से बाहर निकलना है। विजन होता है। विजन तो पहली जरूरत है अगर आपको एक सफल उद्यमी बनना है तो। अगर आपके पास विजन नहीं है, क्लियर विजन नहीं है कि आपको क्या करना है, क्यों करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, आपके पास वो स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए कि मुझे क्या हासिल करना है और कहाँ तक पहुंचना है और कैसे वहां तक मैं पहुंच सकता हूँ। क्रिएटिविटी उनके पास होती है, नए नए आइडियाज जनरेट करते रहते हैं, कैसे अपने कस्टमर की नीड को पूरा करना है, कैसे अपने कस्टमर को जोड़े रखना है। इस पर वो अपने क्रिएटिव विचार हमेशा अपनी टीम के साथ शेयर करते रहते हैं और इनोवेशन उनके पास बना रहता है। रिस्क टेकिंग, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, बेवकूफी वाला कोई काम नहीं करते, लेकिन वो कैलकुलेशन करके रिस्क लेने में पीछे नहीं हटते, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य है अपने एम पर, अपने लक्ष्य पर पहुंचना। और उसके लिए वो जानते हैं कि रिस्क उनको लेना पड़ेगा। जो भी मार्केट में चेंज आया, मार्केट कंडीशन चेंज हुई, स्ट्रेटेजी चेंज हुई, मार्केटिंग के तरीके चेंज हुए, वो उसे अडॉप्ट करने में, उसे अपनाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते। यानी वो अपने आप को मार्केट के हिसाब से बदलते रहते हैं, मार्केट की कंडीशन के हिसाब से बदलते रहते हैं। मेकिंग मिस्टेक्स, ये बड़ा एक वहम है, मिथ है कि जो सफल व्यक्ति है वो मिस्टेक नहीं करता, गलती नहीं करता। नहीं, इसका अपोजिट है। एक सफल उद्यमी गलतियां करता है और उससे सीखता है, वो उसको रिपीट नहीं करता, उससे लर्निंग लेता है, आगे बढ़ता है। जो भी काम वो करते हैं उसे पूरा एंजॉय करते हैं, यानी काम का पूरा मजा लेते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने पैसे के लिए काम शुरू किया और पैसा कमाया और निकल गए, नहीं। वो अपने काम का पूरा आनंद लेते हैं, वो उस प्रोसेस का पूरा मजा लेते हैं, ताकि उनको वो पैशन उनका बना रहे। लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर होती है। अगर कोई भी अपनी टीम के ऊपर संकट आया तो ये पहले व्यक्ति होते हैं जो उसको झेलते हैं, उसे फेस करते हैं। जैसे कोई सफलता आई, ये क्रेडिट अपनी टीम को देते हैं, अपनी टीम को हमेशा मोटिवेट और इंस्पायर करते रहते हैं। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। अपने काम को लेकर पूरी तरह से फोकस होते हैं, ध्यान केंद्रित होते हैं, बिल्कुल पूरा ध्यान अपने काम पर रहता है। इनको अपनी प्रायोरिटीज पता रहती है कि कौन सा काम मुझे पहले करना है, किस काम पर ज्यादा मुझे ध्यान देना है। हमेशा सीखते रहते हैं। ये एक बड़ी अच्छी काबिलियत आपके अंदर है अगर आप एक शिक्षक है या उद्यमी है, कि हमेशा आप सीखते रहिए। मार्केट में चेंज आएगा, उसके साथ आप तभी टिक पाएंगे जब आप हमेशा सीखते रहेंगे। एक अपनी बिजनेस टीम बनाते हैं बहुत, एक टॉप क्वालिटी की। यानी इनको पता रहता है किस व्यक्ति को कहाँ पर यूज करना है, उनके स्किल कहाँ पर मेरे लिए फायदेमंद हो सकते हैं, किस व्यक्ति को अधिकार देना है, किस व्यक्ति को कितना अधिकार देना है।
एक ऐसी टीम क्रिएट करते हैं कि इनके बिना भी इनका बिजनेस आराम से चलता है। यानी अपने बिजनेस को ये ऑटोमेटिक करने के लिए एक बढ़िया सी टीम बना लेते हैं। एक्सपर्ट के तौर पे जाना चाहिए एक उद्यमी। अगर वो अपनी फील्ड में कोई भी उद्यम शुरू करता है, कोई भी अगर वो बिजनेस शुरू करता है, तो उसकी पोजीशनिंग होनी चाहिए एक एक्सपर्ट के तौर पे, ताकि आपसे लोग जुड़े और आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो। अपने अंदर इन्वेस्ट करते रहते हैं, इसलिए आपको अगर एक्सपर्ट बनना है तो आपको अपने अपने ऊपर टाइम, एनर्जी, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। और इनकी रेपुटेशन बिल्कुल ऐसी रहती है कि इनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता, इनकी इंडस्ट्री और इनकी एक्सपर्टाइज के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो ये रेपुटेशन इनको हमेशा आगे लेकर जाती है। किसी भी व्यक्ति के पास इनके खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं होता। हाँ, कोई बुराई करे, इनके जेलसी में एक अलग बात है, लेकिन अपनी रेपुटेशन अपनी फील्ड में बढ़िया बना के चलते हैं। ये बेनिफिट्स बेचने का काम है बिजनेस। आपका प्रोडक्ट और सर्विस बेचने का काम नहीं है, बेनिफिट्स बेचने का काम है। आपका प्रोडक्ट और सर्विस में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, सबको इंटरेस्ट इस बात में है कि मुझे क्या फायदा होगा। तो आपको जब उद्यमी बनना है तो अपना माइंडसेट ऐसा रखना है कि आप बेनिफिट बेचे, फायदे बेचे। सेल्फ मोटिवेशन होता है। ऐसा नहीं कि ये सोचते कि कोई दूसरा आके मोटिवेट करेगा तो मैं काम करूंगा, तो मैं मेहनत करूंगा, नहीं। ये पूरी तरह से सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, अपने आप को खुद मोटिवेट रखते हैं। नेटवर्किंग बड़ी स्ट्रांग होती है, इनको लोगों से रिश्ते बनाना और उन्हें निभाना आता है। इनको रिसोर्सेज का यूज करना आता है, अपॉर्चुनिटीज को पहचानना आता है। ये अपनी नेटवर्किंग से ही अपने लिए बिजनेस निकाल लेते हैं। इनका जो दिमाग है वो पूरी तरह से खुला होता है, बंद दिमाग नहीं होता, खुला दिमाग होता है। कोई भी नया आइडिया, कोई भी नया पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी नए मार्केटिंग के तरीके, सबको ये अपनाने में तैयार रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और दूसरों को भी सिखाते रहते हैं, दूसरों को अपने साथ जोड़ते रहते हैं। तो ये था दोस्तों, एक सफल उद्यमी के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।